हेलो एवरीवन, आई एम योर साइंस टीचर। मेरा नाम है ललित शर्मा और हम मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। नाउ हम टॉपिक्स को आगे पढ़ेंगे। सो as usual we start our lecture with some positive affirmations. So speak with me, believe with me and become with me. ठीक है? I am the best. I can do it alone. God is always with me. I am winner and today is my day. देखो, ठीक है, तो हम यहां पर पढ़ रहे थे। हमने ये पढ़ा था कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल्स होते हैं उन सबको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक अलग मेथड होता है, क्योंकि सबकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। नाउ हम आगे देखते हैं। लो इन एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी को हम यहाँ पर रिएक्टिविटी बोल रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी का मतलब क्या है यहाँ पर? रिएक्टिविटी से कि कोई भी मेटल यदि लो रिएक्टिव है तो क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव हैंस फाउंड इन फ्री स्टेट एज फ्री मेटल। ठीक है, देखो, तो हमारे पास कुल मिला के लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, लो इन रिएक्टिविटी सीरीज कितने मेटल है टोटल मिला के? हमारे पास टोटल है 5। ठीक है, तो 5 में कौन सा है सबसे पहले? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनम। अब देखो, हमारे पास ये जो 3 है, ठीक है, ये 3 जो है वो बेसिकली दो फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, एक ये अवेलेबल रहते हैं फ्री स्टेट में। ठीक है, लो इन रिएक्टिविटी सीरीज टोटल कितने मेटल है? टोटल मिला के हमारे पास है 5 मेटल। ठीक है, 5 मेटल है। 5 मेटल में हमने डिवाइड कर दिया, एक 3 और 2 में। टोटल है हमारे पास 5, हमने डिवाइड कर दिया, 3 अलग है और 2 अलग है। अब ये जो 3 है उसमें 3 में कौन कौन से हैं? देखो, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर, ये फ्री स्टेट में भी अवेलेबल रहते हैं और ये कंबाइंड स्टेट में भी अवेलेबल रहता है। ठीक है, और यदि ये कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल हैं तो ये रहते हैं इसी कोस की फॉर्म में। ठीक है, कोस का मतलब यहां पर है कार्बोनेट से, O का मतलब है यहाँ पर ऑक्साइड से और S का मतलब है यहाँ पर सल्फाइड से। ठीक है, कि कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर दे आर अवेलेबल इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट, बट इन कंबाइंड स्टेट दे आर अवेलेबल इन 3 फॉर्म्स। ठीक है, फर्स्ट इज कार्बोनेट फॉर्म, सेकेंड इज ऑक्साइड फॉर्म एंड थर्ड इज सल्फाइड फॉर्म। बट the most abundant state in which these 3 metals are available, this is sulfide। ठीक है, जो सबसे ज्यादा अवेलेबल फॉर्म होती है वो होती है सल्फाइड फॉर्म। कौन सी फॉर्म सबसे ज्यादा अवेलेबल रहती है? 90% जो और प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? सल्फाइड में अवेलेबल रहते हैं।
सल्फाइड में अवेलेबल रहते हैं, इसलिए ये हमारे सिलेबस में है और इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, अब आगे देखो, बाकी हमारे पास बचते हैं ये दो, ये जो है दोनों अवेलेबल रहते हैं फ्री स्टेट, इसमें अवेलेबल रहते हैं फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में है तो वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके लिए हमें ज़्यादा रिएक्शंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई ना। तो देखो, अब आगे देखो, क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन आया हुआ होगा ये सीबीएसई 2020 में 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है द मेटल विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। तो कौन से थे? कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर। ये दोनों फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। कौन कौन सी? फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल रहते हैं, इसलिए ये होते हैं कोर्स। ठीक है, कौन से आगे? कॉपर, मरकरी, सिल्वर। देखो, क्या ये होगा? नहीं, प्लेटिनम तो कहीं से है ही नहीं। कॉपर एंड सिल्वर, तो हमारा आंसर होगा सी। सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसके आगे देखो इसके आगे देखो, अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। अब पहले हम बात करेंगे, देखो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है ये, जो है ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है। कहां से स्टार्ट होती है? देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई ना? देखो, तो हमने पढ़ा था 5-3-5, ये रेशियो पढ़ा था। 5 कौन से होते हैं? टॉप। 3 होते हैं कौन से? मिडिल, एंड 5 इज लो। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे, पहले हमने बात करी इन 5 मेटल्स के बारे में। पहले हमने इन 5 मेटल्स के बारे में बात करी, जिसमें था हमारा कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये सबसे पहले हमने डिस्कस किया अबाउट द लो इन रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, हाउ वी एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, कि जो मिडल में जो हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स आते हैं, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देखो, तुम्हारे पास मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें टोटल मिला के हमारे पास कितने हैं? हमारे पास है 3 मेटल। कितने हैं हमारे पास? है टोटल मिला के 3 मेटल। 3 मेटल कौन कौन से हमारे पास? इसमें हमारे पास 3 है, जिंक, आयरन और लेड। ठीक है, कौन कौन से हैं? जिंक, आयरन और लेड। बात समझ आई? बात समझ आई? तो ये जो तीनों रहते हैं, ये तीनों बेसिकली जो होते हैं, ये होते हैं मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में। 3 मेटल होते हैं, ये तीनों होंगे। ठीक है, अब ये जो तीनों हैं, ये तीनों मेटल जो है, ये कौन सी फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं? ये अवेलेबल रहते हैं कोस में। किसमें? कोस में। COS। सी का मतलब क्या हो गया?
कार्बोनेट, O का मतलब ऑक्साइड, S का मतलब सल्फाइड। ठीक है, देखो इधर देखो, देखो अब हमें कार्बोनेट फॉर्म से प्रॉब्लम नहीं है या सल्फाइड ओर से प्रॉब्लम है। हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो कार्बोनेट ओर से और सल्फाइड ओर से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हमें ये दोनों नहीं चाहिए। हमें कौन सी फॉर्म सबसे अच्छी लगती है? वो लगती है हमें ऑक्साइड। हमेशा ऑक्साइड फॉर्म से प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है एज कंपेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म से। इसलिए हम किसी भी कार्बोनेट फॉर्म या सल्फाइड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं? ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते हैं। और वो प्रोसेस कौन सी होती है? वो प्रोसेस होती है कैल्शिनेशन। कौन सी प्रोसेस होती है? कैल्शिनेशन। ठीक है, कैल्शिनेशन और रोस्टिंग। कैल्शिनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ या इन द एब्सेंस ऑफ, बताओ। इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और रोस्टिंग जो होती है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ, बात समझ आई? हाँ, बात समझ आई? तो हमें बेसिकली ऑक्साइड फॉर्म से प्रॉब्लम नहीं है, हमें इन दोनों फॉर्म से प्रॉब्लम है। इसलिए हम प्रोसेस कौन सी प्रोसेस करवाते हैं? कैल्शिनेशन। कैल्शिनेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक होती है रोस्टिंग, वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इतनी बात समझ आई? अब हमें कुल मिला के हमें कौन सी फॉर्म मिली? हमें फॉर्म मिली हमें पास ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड फॉर्म मिली, ठीक है। ये जो ऑक्साइड फॉर्म मिली, इस ऑक्साइड फॉर्म से हमें क्या चाहिए? प्योर मेटल चाहिए। तो हमें ऑक्साइड ओर से प्योर मेटल कैसे मिलेगी? तो हमें ऑक्साइड ओर से जो प्योर मेटल मिलेगी वो मिलेगी हमें, हम क्या करेंगे, क्या करवाएंगे आगे? कार्बन रिडक्शन। कौन सी प्रोसेस करवाएंगे आगे? कार्बन रिडक्शन। ठीक है। इस कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? देखो, हमें ऑक्साइड और मिल गया। ऑक्साइड और को हम क्या करते हैं? हम रिएक्ट करवाते हैं। ऑक्साइड को किससे रिएक्ट करवाते हैं? कार्बन से। तो वो किसमें चेंज हो जाता है? प्योर। बात समझ आई? और ये कार्बन जो है ये होगा कौन? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बन रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, बात समझ आई? इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमें जैसे हमने कैल्सिनेशन करवाया या रोस्टिंग करवाया, उससे हमें ऑक्साइड फॉर्म मिल गई। अब ऑक्साइड फॉर्म से हमें प्योर मेटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ऑक्साइड और का रिएक्शन करवाएंगे कार्बन से। तो इसमें से जो ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी किसके साथ? कार्बन के साथ।
और बनाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड, और मेटल जो है वो बाहर निकल जाएगा, इन विच इज आवर प्योर मेटल। यही हमें क्या चाहिए था, फाइनल, ये हमारा फाइनल रिजल्ट। या हमें क्या चाहिए था, प्योर मेटल। बात समझ आई क्या, बात समझ आई? चलो अब आगे देखो, अब आगे देखो। देखो प्रेजेंट एट COS। COS का मतलब क्या हो गया, कार्बोनेट ऑक्साइड एंड सल्फाइड इन नेचर। सल्फाइड्स कार्बोनेट्स कन्वर्टेड टू ऑक्साइड एज इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ऑक्साइड। ठीक है, सल्फाइड और को और कार्बोनेट और को कन्वर्ट करते हैं हम किसमें, ऑक्साइड और में, एज इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड। क्योंकि प्योर मेटल को ऑक्साइड और से एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है, इसलिए पहले हम कौन सी प्रोसेस करवाते हैं, रोस्टिंग। रोस्टिंग कौन से और के लिए होती है, रोस्टिंग इज ऑलवेज फॉर सल्फाइड ओर, सल्फाइड, एंड कैल्सिनेशन इज फॉर कार्बोनेट ओर। बात समझ आई? देखो तो बेसिकली हमारे पास जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस एस। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, देखो प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, कैल्सिनेशन में क्या होगा, इन लिमिटेड एयर, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ O2, इन द एब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान रखना। अब देखो जिंक कार्बोनेट बनाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब बैलेंस कर लो इसको, जिंक जिंक एक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, वहाँ 3 है ना, देखो 3 ऑक्सीजन हो गए वहाँ पर, तो आप यहाँ पर 2 लगाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। कितने हो गए ऑक्सीजन, 3, 6 हो गए, यहाँ पर 3 है, 4 हो गए, यहाँ भी 2 है। जिंक 2 जिंक हो गए, 2 सल्फर हो गए, और 6 हो गए ऑक्सीजन। क्या यहाँ 6 ऑक्सीजन हो गए, बिल्कुल सही है। यहाँ देखो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 3 ऑक्सीजन है, जिंक है, कार्बन है। ठीक, तो ये हमारी होती है रोस्टिंग प्रोसेस, और ये होती है हमारी कार्बोनेट प्रोसेस। एक चीज और ध्यान रखना एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, कि यहाँ हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, और यहाँ भी हम क्या करते हैं, हीट। तो हमें बेसिकली हमें क्या मिला, हमें मिल गया ऑक्साइड। क्या मिल गया हमें यहाँ से, हमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस करवाने से हमें क्या मिल गया, सल्फ ऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया,
ऑक्साइड, और यही हमें चाहिए था। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड में से इजी होता है, क्या होता है, इजी होता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, मेटल को निकालना। मतलब फॉर एग्जांपल ये मान लो कि ये जो है ये कार्बोनेट ओर है, ये कार्बोनेट ओर है, इसमें से प्योर मेटल को निकालना मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, इस कार्बोनेट ओर को चेंज कर देंगे ऑक्साइड में। जैसे जिंक कार्बोनेट था, उसको चेंज कर दिया जिंक ऑक्साइड में। अब इस जिंक ऑक्साइड से, जिंक ऑक्साइड से ये अब बन गया जिंक ऑक्साइड। इस जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालना आसान होता है, इजी होता है, इसलिए हमें जिंक ऑक्साइड चाहिए। ठीक है, बात समझ आई? अब नाउ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन। ठीक है, तो कार्बन रिडक्शन क्या होता है? कार्बन रिडक्शन प्रोसेस होती है। उसके बाद कार्बन रिडक्शन प्रोसेस क्या करती है, जिंक ऑक्साइड को जिंक ऑक्साइड को कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से निकालने के बाद वो चेंज हो जाता है जिंक। जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से निकाला और फिर वो चेंज हो गया जिंक, और यही हमें चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने क्या किया, जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया कार्बन के साथ, तो ये चेंज हो गया जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इस कार्बन ने रिएक्ट कर लिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो नाव बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जिंक, यही हमें चल, इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई क्या? ये जो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 19। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर सल्फाइड और कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ द ओर। कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ द ओर, सही है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है क्या, या सही है? ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट क्या है, रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड और डायरेक्टली इनटू मेटल्स, ये जो है ये फॉल्स है, क्योंकि सल्फाइड और से पहले चेंज होता है ऑक्साइड में। किसमें चेंज होता है, ऑक्साइड में। ऑक्साइड के बाद चेंज होता है किसमें, मेटल में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, difference between roasting and calcination, giving chemical equations for each। देखो रोस्टिंग में क्या होगा, हीटिंग सल्फाइड और स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। सिंपल सा ध्यान रखना, रोस्टिंग में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ O2। कैल्सिनेशन में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ। इतनी बात समझ आई? ठीक है, इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी, सल्फर
सल्फर डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिक दो डिफरेंस हमने देखे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग में हमने देखा कौन सी गैस रिलीज होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्सिनेशन में हमने देखा कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी बात समझ आई? आगे देखो। अब देखो, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, their sulfide ore converted to oxides by heating in excess of air। कौन सी प्रोसेस करवाते हैं हम? रोस्टिंग प्रोसेस करवाते हैं। their oxides on heating converts to metal without any reducing agent। मतलब अब इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आई? रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन को रिमूव करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये बात ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सीना बार के बारे में। सीना बार क्या होता है? बेसिकली सीना बार इज ए मर्क्यूरिक सल्फाइड। सीना बार बेसिकली इज ए मर्क्यूरिक सल्फाइड। बात समझ आई? तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारा मर्क्यूरिक सल्फाइड है, मर्क्यूरिक सल्फाइड को चेंज किया जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्साइड ओर से मेटल निकालना इजी है। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, हमें प्रोसेस करवानी होगी इसके अंदर। कौन सी? रोस्टिंग प्रोसेस होगी। तो उसमें होगा क्या? HgS प्लस O2 क्या बनाएगा? HgO प्लस क्या बनेगा? प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब बैलेंस कर लो इसको। यहाँ लग जाएगा 2, यहाँ 3, ठीक है, यहाँ 2 और यहाँ 2। अरे ये कहानी समझ आई क्या तुम्हारे? समझ आई? देखो, सीना बार होता है, सीना बार बेसिकली होता क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, अब मर्क्यूरिक सल्फाइड है, तो सल्फाइड को ऑक्साइड में किस में चेंज किया जाता है? और उसके लिए प्रोसेस कौन सी होती है? रोस्टिंग। कौन सी प्रोसेस होती है? रोस्टिंग प्रोसेस होती है। तो इस रोस्टिंग प्रोसेस को करवाने के लिए, ये रोस्टिंग प्रोसेस कैसे होगी? इस रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होगा कि मर्क्यूरिक सल्फाइड को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमारे पास बनता है HgO प्लस SO2। अब बैलेंस कर लो इसको। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ। हमें इससे प्रॉब्लम थी और हमें ये चाहिए था। ये क्यों चाहिए? हमें ये इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें से मरकरी निकालना इजी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब की बार हम कार्बन रिडक्शन नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमें ये मिल जाता है विदाउट यूजिंग एनी रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम सिंपल सा प्रोसेस है। तो स्टेप फर्स्ट तो ये है, क्या है। अब स्टेप 2 देखो, हम क्या करेंगे, इस HgO को क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से हमें मिलेगा 2Hg
प्लस बात समझ आई क्या? और इसको रख लो बेटा जी बॉक्स में। ठीक है, वेरी और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। हमें क्या मिल गया? प्योर मरकरी। हमें क्या मिल गया? प्योर। समझ में आया क्या? समझ में आया? चलो इसके आगे देखते हैं। अब देखो ये इसमें हम दो ही रीड करेंगे, ठीक है, अबाउट द मरकरी और एक अबाउट द कॉपर। वो भी सिर्फ किसके बारे में? अबाउट द सल्फाइड ओर। कौन से ओर के बारे में? सल्फाइड ओर के बारे में। ठीक है, हमारे सिलेबस में कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर है ही नहीं, हमारे सिर्फ कौन सा ओर है? सल्फाइड ओर के बारे में है। और सल्फाइड में भी कौन सल्फाइड ओर कौन कौन से? सिर्फ मर्क्यूरी सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड के बारे में। ठीक है, अब देखो कॉपर सल्फाइड। तो कॉपर सल्फाइड में क्या होगा? कॉपर सल्फाइड है ये, तो कॉपर सल्फाइड Cu2S। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? इसको रिएक्ट करवाएंगे विद, क्या बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा, प्लस क्या बनेगा? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है? ये होती है हमारी रोस्टिंग, रोस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करोगे? 2 3 2। ठीक है, ये हमारा है स्टेप 1। कौन सा है? स्टेप 1। अब स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 देखो रे बाबा, देखो स्टेप 2 में क्या होगा? Cu2 जो है वो वापस किसके साथ रिएक्ट कर लेगा? Cu2S के साथ। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार हम कोई भी कार्बन का यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? जो ये ऑक्साइड मिला, इस ऑक्साइड को रिएक्ट करवा दिया कॉपर सल्फाइड से, और कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट कराने के बाद हमें मिलता है प्योर कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो बात समझ आई क्या कि हमने सल्फाइड ओर को कन्वर्ट कर दिया ऑक्साइड ओर में, और ऑक्साइड ओर की रिएक्शन करवाई कॉपर सल्फाइड से। देखो एक ही कंटेनर है ना, एक ही कंटेनर में कॉपर ऑक्साइड भी बन रहा है और कॉपर सल्फाइड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है।
इस वजह से ये आपस में रिएक्शन करके बना लेंगे प्योर कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और यही हमें चाहिए रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट है फाइनल। प्योर मेटल, इसको भी क्या करो, बॉक्स बनाओ, इसको बॉक्स में, और ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो लिख लिया, समझ आ गया। अब आगे देखो, कॉपर 2, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ लगाएंगे 2। अब हो गया बैलेंस, ये 4 6, ठीक है, और ऑक्सीजन 2 है 2, अब बैलेंस हो गया ये। क्या साफ साफ नजर आ रहा है क्या? नजर तो साफ साफ आ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम बात करेंगे, पहले हमने रिएक्टिविटी सीरीज थी, ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज थी, ऊपर थे टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, बीच में थे मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, और लास्ट में थे लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। हमने नीचे वालों की बात कर ली, हमने बीच वालों की बात कर ली, लेकिन अब हम बात करेंगे इन ऊपर वालों की, इन ऊपर वालों की बात करेंगे कि ये ऊपर वाले कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं इन ए प्योर फॉर्म। ठीक है, तो देखो, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस देयर ऑक्साइड एज दीज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। मतलब इनमें हम कार्बन रिडक्शन का यूज नहीं कर सकते, कार्बन रिडक्शन का यूज हम नहीं कर सकते, हम इसमें कार्बन रिडक्शन का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड जो होता है, ऑक्सीजन जो है, इन मेटल्स के क्लोजली एसोसिएटेड रहता है, क्लोजली बाउंडेड रहता है, और ये मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बाउंडेड या स्ट्रांगली बाउंडेड रहते हैं विद द ऑक्सीजन। इस वजह से कार्बन उनको रिड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए कार्बन उनको रिड्यूस नहीं कर पाता। सच मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब है रिडक्शन with the help of इलेक्ट्रिक करंट। और रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन। नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब है रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इतनी बात समझ आई? तो हम बेसिकली क्या करेंगे, देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम ऑक्साइड।
क्या हमने देख लिया था कि हमारे पास 5 मेटल होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पहले नहीं आएगा, पहले आएगा कैल्शियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आगे आएगा ये जो है ये प्रेजेंट रहते हैं इन क्लोराइड फॉर्म में, और ये जो प्रेजेंट होता है ये होता है ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक है, इनकी मोल्टन स्टेट होती है। मोल्टन स्टेट को हम बोल सकते हैं मेल्टेड स्टेट, मतलब ये मेल्ट हो चुके होते हैं। ये जो स्टेट होती है मोल्टन स्टेट का मतलब होता है मेल्टिंग या मेल्टेड स्टेट, और एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है ऑक्साइड में, ये चारों होते हैं क्लोराइड में। बात समझ आई? हाँ, बात समझ आई। अब देखो तो NaCl ये है मोल्टन स्टेट में, हमने क्या प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया। इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये होता है कैटायन और ये होगा एनायन। समझ आई क्या बात? कि NaCl है और मोल्टन स्टेट है। मोल्टन स्टेट का मतलब है मेल्टेड, मतलब मेल्ट हो चुका है, मेल्टेड स्टेट है। और मेल्टेड स्टेट में हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट गया, शू इलेक्ट्रिक करंट गया। इलेक्ट्रिक करंट ने क्या किया, Na को अलग कर दिया और Cl को अलग, इन दोनों का हो गया ब्रेकअप। मतलब अब Na प्लस अलग रहेगा, Cl माइनस अलग रहेगा। पहले ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंडेड थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक हो जाती है बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वीक होते ही Na प्लस अलग, Cl माइनस अलग। अब Na जो है कैथोड के पास कौन जाएगा, कैथोड के पास जाएगा हमारा, कैथोड के पास जाएगा Na। ठीक है, Na प्लस को अब हमें किसी भी मेटल पे चार्ज नहीं चाहिए, तो उस चार्ज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। बच्चा इलेक्ट्रॉन लेके खुश हो जा, और इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये चेंज हो जाएगा Na में। ये तो कहानी हो गई कैथोड की। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे बेसिकली Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस को मिल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, मिल गया, चेंज हो गया क्लोरीन। अरे बात समझ आई क्या? बात ऐसे समझ नहीं आएगी, देखो कैसे समझ। देखो हमारे पास था NaCl, ठीक है, कौन सी स्टेट थी, मोल्टन। मोल्टन का मतलब था ये थे मेल्ट। हमने क्या दे दिया यहाँ से, क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक करंट मिल गया। इलेक्ट्रिक करंट मिलते ही किसमें चेंज हो गया, Na प्लस Cl माइनस। ये क्या होता है, कैटायन, और ये होता है NaCl में Na प्लस और Cl माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाउंडेड थे। करंट के फ्लो होने की वजह से इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, इसलिए दोनों अलग हो जाते हैं। अब अलग हो गए तो हमारे पास क्या है, टू इलेक्ट्रोड है। कौन कौन से, कैथोड, कैथोड कौन सा होता है, माइनस, और एनोड होता है प्लस। माइनस के पास कौन सा जाएगा, प्लस वाला, कौन सा, Na प्लस, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये चेंज हो गया Na में। ठीक है,
एनोड पे क्या होगा, जाएगा Cl माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको, और ये चेंज हो जाएगा किसमें, ठीक है, समझ आ गई बात। टू Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे दो को, और 2Cl माइनस को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, रिलीज कर देगा तो ठीक है, बात समझ आई क्या। अरे दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है, कैथोड वाला माइनस होता है, माइनस के पास जाएगा हमेशा प्लस वाला, एनोड है प्लस के पास जाएगा माइनस वाला। अब Na प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, चेंज हो गया Na में, Na क्या है, प्योर है, तो 2Na 2 इलेक्ट्रॉन 2Na बना लेगा, और 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन मिला के बना लेगा Cl2, ठीक है, बात हो गई खत्म। यहीं पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये देखो सेम वही चीज लिखी हुई है, ठीक है, NaCl को इलेक्ट्रिक करंट दिया, कैटायन एनायन बन गए, कैथोड पे Na प्लस, सेम वही लिखा हुआ है, तो तुम यहां से भी लिख सकते हो। एनोड पे, एनोड क्या होता है, प्लस, कैथोड क्या होता है, माइनस, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, कौन सा होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव के पास जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव के पास जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव के पास जाएगा पॉजिटिव कौन सा होता है, कैटायन, और एनोड जो कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, इसके पास जाता है Cl माइनस जो कि होता है एनायन, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ी रह गया। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए एक शायरी लिख के लाया था मैं तुम्हारे लिए, ठीक है, एक शायरी है, ये लिखी है अल्लामा इकबाल ने लिखी है, तो मेरे साथ रिपीट करना कि खुद को कर बुलंद इतना, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या। तो हमें अपने आप को इतना बुलंद करना है कि ऊपर वाला आप हमसे आके पूछे कि बता तुझे चाहिए क्या। तो खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। चलो इसके साथ ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, उसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।